हाँ, जय हिंद प्यारे बच्चों। कुछ बची खुची रिजिड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ याद ही ना आपने सोचे मेजर कैसे हैं। कुछ पॉइंट्स याद कर लेने चाहिए क्योंकि उनका प्रूफ फिर हाई इंटीग्रेशन मेथड से होना है। बाकी अधिकांश तो बताएगा आपका रिंग, डिस्क और रॉड, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट एक्सिस के अबाउट हो चुके हैं। होलो सिलेंडर, घुमाने कई प्रकार हो सकते हैं। मेन एक्सिस है इसके अबाउट अगर इसको घुमाया जाए, रेडियस आर हो और मास एम हो, यूं घूम रहा है। प्यारे बच्चों देखो, एकदम से याद नहीं करनी सारी चीजें, ऐसा समझिए। अब इमेजिन करो एक खोखला सिलेंडर, होलो सिलेंडर आपके सामने घूम रहा है, गुड़ंग 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 गुड़ंग। आया हथौड़ी, हथौड़ी अपना हथौड़ी, कार्टून तलवार लेके यूं कूदा कूदा, यहां कूदा फिर यहां कूदा और निंग 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 निंग, और इसको ऐसे टिंग निंग 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 काट दिया। एवरी पार्ट अपनी जगह ही घूम रहा है, पर जब आप उन इंडिविजुअल्स को देखोगे तो रिंग्स दिखाई देंगे। यस, आपके चेहरे की स्माइल से मैं समझ गया कि आप समझ चुके हो। देयर आर मैनी रिंग्स आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। अब एक रिंग का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो, इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। एम उस रिंग का मास और आर स्क्वायर जैसे ही जो सिलेंडर का था वही है हर रिंग का, एम आर स्क्वायर। रिंग नंबर 2 का एम आर स्क्वायर, उसका अपना मास होगा, चलो इसका m1, इसका m2। तीसरी का m3, आर स्क्वायर जैसा है। तो सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जोड़ दोगे तो आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना, अंदर क्या बचेगा? पहली रिंग का मास प्लस दूसरी रिंग का मास प्लस तीसरी रिंग का मास मींस यस होल सिलिंडर का मास है। तो क्या याद करना है? एम आर स्क्वायर, बस इसी एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। बात समझ आ गई होगी मेरे बच्चों। और जब इतना समझ में आ गया तो सॉलिड सिलेंडर भी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सॉलिड, एक चार्ट बना देना, इसका चार्ट, ठीक है? ये बड़े से पेपर है, A4 साइज के पेपर में, और चार्ट ही बना दो बढ़िया सा, बुक्स से भी देख के भी तो पेस्ट कर दो, नहीं तो एक A4 साइज में तो ढंग से सारा ब्यौरा सहित, ठीक है? हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बना ही दो, नहीं तो एटलीस्ट जितना मैंने बताया उतना तो बना ही दो। सॉलिड सिलेंडर, मास m है, रेडियस r है, इसके अबाउट घूम रहा है, परंतु सॉलिड है। निंजा हथौड़ी को फिर बुला लो, वो फिर आ जाएगा कूदता हो, निंग 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 निंग, और ये सब अपनी जगह पे घूम रहे हैं, पर अब रिंग्स नहीं घूम रहे हैं। यस, अब डिस्क घूम रही है। खोखला सिलेंडर तमाम रिंग से मिलके बना हुआ है और सॉलिड सिलेंडर तमाम डिस्क से मिलके बना हुआ है। मैं वही काम करूंगा, फिर एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का हाफ एम आर स्क्वायर, दूसरे का हाफ एम आर स्क्वायर, तीसरे का हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ और आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएंगे, और पहले डिस्क का मास प्लस दूसरी डिस्क का मास प्लस तीसरी डिस्क का मास, टोटल सॉलिड सिलेंडर का मास। उम्मीद करता हूं सब समझ में आ रहा होगा। हाफ एम आर स्क्वायर, ये दो फास्ट नोट करना है, पहला दूसरा। और उससे पहले आपको जो चार्ट बनाना है या अपने नोट्स में स्पेसिफाई करना है इसको,
इधर बॉडीज, इधर एक्सिस, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले रिंग का 4 पार्ट थे उसके, फिर डिस्क का 4 पार्ट थे उसके, फिर रॉड का 2 पार्ट थे उसके। अभी इन सब एक एक पार्ट, ठीक है। पूरा तैयार कर देना एकदम, और अपने हाथ से करना, अपने छोटे भाई बहन से मत करवाना। पर्पज आपके अपने हाथ से करके ही पूरा होगा। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर के बाद एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ L, ब्रेथ B हो, और इसके डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके से एस एक्सिस घुमा लो, यानी कि इसके अबाउट घूम रहा है। क्यों हमारा या टेढ़ी ना बनाओ, कभी कंफ्यूज हो। नहीं तो एक काम करो, ऐसे रहो, समझ आएगा। क्या ऐसे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर शीट है ऐसे में, और एक्स जा रही है ऐसे उसके सेंटर से, और यूं घुमा रहे हो। प्यारे बच्चों, अगर इसके रिस्पेक्ट में घुमाते या इसके रिस्पेक्ट में घुमाते तो इसके रिस्पेक्ट आराम से हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसके रिस्पेक्ट में घुमाते तो गुड़ुम 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 ऐसे घूमता, ये तमाम रॉड्स ऐसे घूमती, ये जो शीट है ये तमाम रॉड से मिलकर बनी हुई है। जो यूं घूम रही है तो ये बी लंबाई की छड़ यूं घूम रही है, और सेंटर जाने वाली, यानी कि mb² बटा 12, mb²/12, mb²/12, सबको जोड़ोगे तो b²/12 तो कॉमन आ जाएगा, और सारी रॉड्स का मास जुड़ जाएगा, यानी पूरी शीट का मास आ जाएगा mb²/12। और इसके अबाउट घुमाते, इसके अबाउट ml²/12, कि L लंबाई की तमाम छड़ें घूमेंगी, और इन दोनों को जोड़ दो तो परपेंडिकुलर से जो में निकालना ये निकल जाएगा। आप चाहो तो डायग्राम को थोड़ा टेढ़ा करके देख के बना लो, ऐसा बन जाएगा। है रेक्टेंगल ही है, पैराललोग्राम मत समझना इसको। अब एक्स दिखा सकते हो अच्छी तरह से, L B, पर ऐसे घूमना, ये बना लो, अच्छा रहेगा। और लिख देना आज का नंबर 3 पॉइंट, रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगुलर लैमिना, रेक्टेंगुलर लैमिना, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 और mb²/12, इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसके अबाउट निकल जाएगा। तो m कॉमन ले लो, L² + b²/12। सोचना, इस वीडियो को देखने के बाद भी सोचना, अगर हम इस रेक्टेंगुलर को सेंटर से जाने वाली लेंथ के अलोंग एक्स के अबाउट घुमाते हो तो तमाम छड़ें घूमती, फिर तो आपको अपना रास्ता मिलेगा। हाँ, हाउ दिस फॉर्मूला इज पॉसिबल, ऐसा करना चाहिए आपको। कुछ प्रॉब्लम होती है कॉल करें या व्हाट्सएप में लिखें इस बात को कि सर ये चीज समझ नहीं आई, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा, 4 गुने जोर से साथ समझाऊंगा। फिर मैं बहुत ऐसा पॉइंट है नहीं कि आप पूछो उसको, थोड़ा सा कंसिडर करो, एकदम ही दिमाग में आ जाएगा। और लिखेंगे आप हॉलो स्फीयर, या इसको शेल भी बोलते हैं, खोखला गोला, अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर, ये रहा खोखला गोला, और किसी
डायमीटर के अबाउट इसको घुमाया जा रहा है। m मास है, रेडियस r। इसका डेरिवेशन बड़ा इंटीग्रेशन के बड़े बड़े इसमें कॉन्सेप्ट लेंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला सीधा याद करना है। और जब कभी इंटीग्रेशन की पूरी नॉलेज आपको मेरे द्वारा ही भगवान ने चाहा तो मिल जाएगी, तो फिर इजी है। आज की डेट में तमाम कॉन्सेप्ट जो 12th में आएंगे उसके बेस पे प्रूव्ड है, तो रहने दो उसका, सीधा फॉर्मूला नोट कर ले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/3 mr², और लास्ट मैं यही दे देता हूं, ये नोट कर लो, उसके बाद देखना सॉलिड स्फीयर, फिर साइन बोलेगा उसके। नेक्स्ट पार्ट सॉलिड स्फीयर अबाउट डायमीटर, अब ये सॉलिड हो गया, और तो 2/5 2/5 mr²। इनका एक चार्ट बना लें, इतना आपको याद होना चाहिए, इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो काम आपका यहां तक अपडेट हो जाएगा, तुरंत ही व्हाट्सएप पे इसके होमवर्क मिल जाए मुझे, तुरंत ही, ओके। उसके बाद मैं अगली वीडियो के लिए कुछ बेसिक्स बता रहा हूं, ताकि अगली वीडियो में कहानी खत्म हो जाए सारी। अदरवाइज उसमें बेसिक बताने लग गया, या तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी या फिर दोबारा करनी पड़ेगी, इसलिए अभी इसी में सुनना है। प्यारे बच्चों, ये मेरा हाथ अगर 30 डिग्री रोटेट हो जाए, तो इस कोहनी का, इस पार्ट का, इस हथेली का, इस उंगली टिप्स का, इसका सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री ही हुआ, ओके। परंतु लीनियर डिस्टेंस बच्चों ये अलग अलग होगी, क्योंकि 30 डिग्री टर्न करने पे ये तो जरा सा चला यहां से आता है, जबकि ये टिप काफी दूरी तय कर ली इसने। अब इमेजिन करो, असल में यहाँ पे इसमें कुछ भी ऑपरेटर्स नहीं रखे हुए हैं, ये मैं बेड रेस्ट पे चल रहा हूँ, इसलिए इंजन नीचे ही कर दिया मैंने अपनी, बहुत जल्दी फिर दोबारा ऊपर अपने सेंटर में जाए, तो वहाँ सब कुछ स्टिक वगैरह सब रखा हुआ है। फिलहाल आप भी कोऑपरेट करें, ठीक है। एक स्टिक इमेजिन कीजिए, तो दिव्य दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, और उस स्टिक को ऐसे हॉरिजॉन्टल रखते, पूरा हॉरिजॉन्टल एक राउंड लगा दो, और चौक से 2-3 निशान लगा दो बीच में, और देखो एक चक्कर राउंड में 2π एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया हर पॉइंट का। परंतु सबसे ज्यादा कौन चला? टिप वाला पॉइंट सबसे ज्यादा चला, यानी उसी उतने ही टाइम में 2πr डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस चली, उससे अंदर जैसे आते रहोगे उनका लीनियर डिस्टेंस कम होता चल जाएगा, जो कि टाइम से कोई खेलेगा, यानी कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम, लार्ज डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम, फिर स्मॉल डिस्टेंस अपॉन सेम टाइम। किसने ज्यादा डिस्टेंस से लास्ट वाले ने उतने टाइम बहुत तेज चलाओ। लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग होंगी, हाँ एंगुलर स्पीड सबकी जैसी होगी, कि सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π कवर किया सबने। हम आने वाले आर्टिकल्स में अगर ये लिख दें कि कोई रिजिड बॉडी v लीनियर स्पीड से घूम रही है, तो बेड़ा गर्क, बिल्कुल, क्योंकि उस रिजिड बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स की लीनियर स्पीड अलग अलग है, जो एक्सिस से जितना दूर है उसकी उतनी ही ज्यादा लीनियर स्पीड है। हाँ एंगुलर स्पीड हर पॉइंट के एक जैसी है। और हम कहें कंसिडरिंग ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो चलेगा, पर कहेंगे रोटेटिंग विद लीनियर स्पीड v, बेड़ा गर्क, क्योंकि v अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग है। ध्यान रखना इस बात का बढ़िया तरह से। सब पार्टिकल ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया, करेक्ट। लीनियर डिस्टेंस अलग कवर किया, करेक्ट। वे एक जैसे नहीं कर सकते, इसलिए मैं 3 बातें बोल रहा हूं, ढंग से सुनना, 3 बातें ढंग से। नंबर 1,
अगर बॉडी घूम रही है तो किसी टाइम इंटरवल में सब पार्टिकल सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, ना कि लीनियर। अगर कोई बॉडी घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम सकती है, परंतु कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी से नहीं घूम सकती बॉडी, अलग अलग पार्टिकल से अलग अलग होंगे। इसी तरह से तीसरा पॉइंट, अगर ये कह दिया जाए कि एक बॉडी घूम रही है इस लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, तो फिर बेड़ा गर्क, अलग अलग पार्टिकल्स के लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, जबकि एंगुलर एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का एक जैसा होगा, यानी पूरी बॉडी का कह सकते हो। वी कैन राइट दैट ए बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा, चलेगा। ए बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, चलेगा, परंतु लीनियर नहीं लिखेंगे। ये आने वाली वीडियो में ये बेसिक्स काम आएंगे। और अब आप कमर कस लो, मैंने तो बेल्ट से कस रखी है इस वक्त क्योंकि बेड रेस्ट का वो क्या बोलता हूँ उसको, जो बेल्ट आती है ताकि कमर सीधे रहे, परंतु आपको मैं वो वाली कमर नहीं कर रहा हूँ। आप कमर कस लो, यहाँ तक अपडेट करके अब उन तमाम फॉर्मूले के डेरिवेशंस का जो लीनियर में तो आप प्रूफ कर चुके हो, F = ma, अब रोटेशन में प्रूफ करोगे, ठीक है। कोई बॉडी चल रही है तो कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और घूम रही है काइनेटिक एनर्जी तब भी है। आप साइकिल पे बैठ के जा रहे हो, आपकी स्पीड है v, मास है m, तो ½ mv², ठीक है जी। आप ताकत भी लगा रहे हो, वो सारा वर्क काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई दे रहा है, ओके। जरा साइकिल को स्टैंड पे खड़े करो और चलाओ, यूं साइकिल वहीं रहेगी, पहिया घूमता रहेगा, तब क्या आप वर्क नहीं कर रहे हो? कर रहे हो। आप पैडल मार रहे हो, वर्क कर रहे हो, खाया पिया लग रहा है वहां पे, वो वर्क कहाँ जा रहा है? मोशन तो है नहीं, मोशन है पिछले पहिए के रोटेटिंग रूप में, यानी काइनेटिक एनर्जी के लीनियर नहीं, रोटेशनल भी होती है। बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अगली वीडियो में आएंगे आपके, बेहद इंटरेस्टिंग पॉइंट, और आपके अंदर सुकून बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप देखोगे सब कुछ लीनियर मोशन जैसा ही है, पर और अच्छा है, ओके। तो प्रतीक्षा करें, अगली वीडियो की बहुत जल्द मिलेगी। और यहाँ तक के नोट्स प्यारे बच्चों जल्दी भेज दो, व्हाट्सएप पे जल्दी भेज दो, ओके। और प्रॉब्लम भी भेजते रहें, ओके बच्चों। जय हिंद।